हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स को। इस सप्ताह में जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज के सेशन में उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो हाल ही में जो जापान देश है उसके प्रधानमंत्री हैं, वो भारत में आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जापान। जापान की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन, और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। और फूमियो किशिदा हैं जापान के प्रधानमंत्री, वो ही अब भारत की यात्रा पर आ रहे हैं 20 मार्च को, और ये भारत की आधिकारिक यात्रा है फूमियो किशिदा की, जो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है धर्म गार्जियन, ये भी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो ये याद रखना, धर्म गार्जियन जो अभ्यास है वो होता है भारत और जापान के मध्य। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे ऑटो बाजार है वो हाल ही में बना है। तो तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है वो बन गया है भारत। भारत जापान के बीच संयुक्त अभ्यास है वीर गार्जियन 2023, ये भी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो ये वीर गार्जियन अभ्यास है, ये होता है भारत और जापान के मध्य, और ये हाल ही में संपन्न हुआ है 2023 का। मालाबार एक्सरसाइज है 2022 की, ये भी हुई है जापान में। मालाबार एक्सरसाइज है, इसमें 4 देश भाग लेते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये चारों देश हैं। इन्होंने इस बार जो मालाबार एक्सरसाइज है 2022 की, ये की है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास है, इसको आयोजित किया गया है? तो ये याद रखना, ट्रोपेक्स 2023 है, ये एक अभ्यास है और इसको हाल ही में भारत में आयोजित किया गया है हिंद महासागर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिंद महासागर, और इसको आयोजित किया है भारत की जो नौसेना है उसके द्वारा आयोजित किया गया है ट्रोपेक्स 2023 का, जो ये हिंद महासागर में हुआ है। इसके साथ ही भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका भी हाल ही में प्रस्ताव दिया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका प्रस्ताव दिया है हाल ही में भारत ने। IMF है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास है, इसमें भारत देगा 15% का योगदान। तो IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि भारत जो है वो 2023 में वैश्विक जो विकास दर है उसमें 15% का योगदान देगा। और दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो भारत विश्व में नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल है वो हाल ही में पेश किया है? तो हाल ही में यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसने इलीगल माइग्रेशन बिल है, इसको हाल ही में पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूके। अवैध प्रवासन है, इसको रोकने के लिए यूके ने इस बिल को पास किया है। यूके की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लंदन, करेंसी है पौंड स्टार्लिन, और वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उनको यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर है उससे सम्मानित किया गया है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उनको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर है, इससे हाल ही में सम्मानित किया गया है। जागृति यादव हैं, इनको एक दिन के लिए भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो भारत में एक दिन के लिए यूके की उच्चायुक्त हैं वो बनी थी जागृति यादव। यूके ने अमीरों के लिए जो कर कटौती है इसके प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें जो भी एलिट क्लास के लोग हैं उनके कर में कटौती है वो नहीं करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब इसको परिवर्तित करके उनके कर में कटौती का प्रस्ताव है उसको रद्द कर दिया गया है। लंदन में दादा भाई नेहरू जी हैं, उनके घर को ब्लू प्लेग सम्मान है, ये हाल ही में दिया गया है। ब्रिटेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश था। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके लिए ब्रिटेन ने विश्व में सबसे पहले जो वैक्सीन है उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में बेंगलुरु में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने वोट फेस्ट 2023 है इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSAC की 6वीं बैठक की अध्यक्षता
कौन करेगा? तो हाल ही में NSAC है, इसकी छठी बैठक की अध्यक्षता की है पीयूष गोयल ने। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने की है NSAC की छठी बैठक की अध्यक्षता। NSAC की अगर बात करें तो यह है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिलिंग, और इसी की जो छठी बैठक है उसकी अध्यक्षता करेंगे पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो सिद्धार्थ मोहंती हैं उनको LIC है उसका अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। LIC की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय इसका वर्तमान में है मुंबई में, और वर्तमान में चेयरमैन जो हाल ही में बनाए गए हैं वो है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है उससे पहली मौत दर्ज की गई है? तो इस वायरस का नाम है H3N2 और ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, और इससे पहली मौत जो दर्ज की गई है वो की गई है कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक में इस वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसकी राजधानी बेंगलोर है। वर्तमान में CM है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। इसके साथ ही कर्नाटक ने 54 साल के बाद संतोष जो ट्रॉफी है वो हाल ही में जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक का जो शिमोगा हवाई अड्डा है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना है इसको हाल ही में शुरू की है। तो अमृत नगरोत्थान योजना है ये शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक हैं इनको हाल ही में लॉन्च किया है। कर्नाटक ने एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना है इसको भी हाल ही में खोला गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना है वो खोला गया है कर्नाटक में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। हुबली धारवाड़ जिला है उसमें इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो वो है 1507 मीटर, और ये बेंगलुरु का मैसूर एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टिहरी और रुद्रप्रयाग हैं ये दोनों शीर्ष पर रहे हैं भूस्खलन सूचकांक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टिहरी और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में चौथी जो एशियाई खो खो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जाएगा असम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। ये 20 मार्च से लेकर 23 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा, और इसका आयोजन किया जाएगा असम का जो बक्सा जिला है उसमें किया जाएगा इसका आयोजन। अब असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में असम के CM हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं गुलाबचंद कटारिया, और असम के राज्यपाल हैं गुलाबचंद कटारिया, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। 13 राज्य हैं इनके राज्यपालों को परिवर्तित किया गया है, इनमें से ही एक असम है। तो असम में भी हाल ही में जो गुलाबचंद कटारिया हैं उनको नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है ये हुआ है शुरू असम में। गुलाबचंद कटारिया हैं इनको असम के राज्यपाल के रूप में हाल ही में शपथ ली है। असम के नए DGP हैं वो याद रखना ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं इनको असम के नए DGP के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल है इसका हाल ही में अधिग्रहण किया है। तो मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है हाल ही में असम सरकार ने, और असम का जो मंत्रिमंडल है उसने सफाई कर्मचारी आयोग है इसके विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी है वो फटा है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये फटा है इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, और वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो SCO है उसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नई दिल्ली। SCO की अगर बात करें तो यह है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और इसका मुख्यालय है बीजिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में अक्षर पटेल हैं, वो सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अक्षर पटेल। 12 मैचों में अक्षर पटेल ने लिए हैं 50 विकेट और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 50वां जो विकेट लिया है वो लिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये भी याद रखना। अक्षर पटेल का जो 50वां विकेट था वो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इन्होंने 12 मैचों में 50 विकेट लेकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो हैं वो बनी हैं शबनम इस्माइल। तो शबनम इस्माइल हैं ये महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं। 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब है वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं वो बने हैं बेन स्टोक। तो बेन स्टोक हैं वो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। सौराष्ट्र ने 2023 का जो रणजी ट्रॉफी है इसका खिताब हाल ही में जीता है सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे अपना नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में मोहित जोशी हैं, इनको टेक महिंद्रा ने नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मोहित जोशी। मोहित जोशी की अगर बात करें तो ये वर्तमान में है एमडी और सीईओ टेक महिंद्रा की। ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है वो बनी है गीता राणा। तो गीता राणा हैं ये ईएमई इकाई है इसको संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ है वो बने हैं बी गोप कुमार। तो बी गोप कुमार हैं ये एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं हाल ही में नए एक्सिस म्यूचुअल फंड की। प्रामेरिका इंडिया ने नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है पंकज गुप्ता को। एमएस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में हाल ही में कार्यभार संभाला है। तो नए लेखा महानियंत्रक हैं वो हैं एमएस दुबे। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक रश्मि शुक्ला हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया है। तो वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल है इसके नए महानिदेशक हैं रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप जो गार्डन है वो कहाँ खुलेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो खुलेगा जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर का जो डोडा है उसमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है सबसे ऊंचा। तो जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है वो लगाया गया है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस है वो शुरू हुई है श्रीनगर से। ये शुरू हुई है श्रीनगर से और ये जाएगी कन्याकुमारी तक। 3000 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र ये कवर करेगी और ये एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो ये हुई है श्रीनगर से। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में पहली जो स्नो मैराथन है इसका हाल ही में आयोजन किया है। स्नो मैराथन के आयोजन की अगर बात करें तो आयोजन किया है इसका पर्यटन मंत्रालय ने। जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा और इसका नाम है स्नो मैराथन। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इसका अवार्ड जम्मू कश्मीर को हाल ही में दिया गया है। तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो वो दिया गया है जम्मू कश्मीर को। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के हाल ही में भंडार मिले हैं। तो लिथियम के अथक भंडार हैं वो हाल ही में मिले हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका नाम ध्यान में रखना जरूर। पागलखाना इस उपन्यास का नाम है और ये लिखा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है पागलखाना, इसको व्यास सम्मान है 2022 का इसके लिए चुना गया है। पागलखाना जो उपन्यास है ये एक व्यंग्य उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवाद नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में वी रामा सुब्रमण्यम हैं, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवाद नामक जो पुस्तक है इसका हाल ही में विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वी सुब्रमण्यम। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वी सुब्रमण्यम और इन्होंने ही स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष जो गांधीवाद नामक पुस्तक है इसका हाल ही में विमोचन किया है।
डॉक्टर करण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी का हाल ही में विमोचन हुआ है। गुड एज माई वर्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक है, वो लिखी है के.एम. चंद्रशेखर ने। मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक जो पुस्तक है उसको लॉन्च किया है जे.पी. नड्डा ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जे.पी. नड्डा, उन्होंने पुस्तक लॉन्च की है मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है, वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है उसमें भारत में सबसे ज़्यादा अधिकतम वन क्षेत्र हैं वो हाल ही में विकसित हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है अमरावती और नई राजधानी अगर पूछे तो वह है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी थी पहले अमरावती और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बनाई है विशाखापट्टनम। सीएम की अगर बात करें तो वर्तमान में है जगनमोहन रेड्डी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में जो कडप्पा जिला है उसमें 13वीं शताब्दी का हाल ही में एक मंदिर है उसकी खोज की गई है। तो 13वीं शताब्दी का मंदिर खोजा गया है आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थाने हैं इनका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो पर्यटन थाने हैं उनके 20 केंद्रों पर हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश की अपनी नई राजधानी है विशाखापट्टनम। इससे पहले अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी थी और अब बना दिया गया है विशाखापट्टनम को। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है वो स्थापित है किया है श्री हरिकोटा में। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो इसरो का जो पहला निजी रॉकेट है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तीसरा दिव्य कला मेला है इसका उद्घाटन किया गया है भोपाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल, उनके द्वारा दिव्य कला मेला है इसके तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली रणनीतिक क्रूज मिसाइल है उसका परीक्षण किया है? तो हाल ही में उत्तर कोरिया जो देश है उसने पनडुब्बी से दागे जाने वाली रणनीतिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पेंगयोंग, करेंसी है उत्तर कोरियन वॉन और वर्तमान में उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। उत्तर कोरिया को और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन की अगर बात करें तो वो है 38 डिग्री पैरेलल। 38 डिग्री पैरेलल जो लाइन है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 फूल उत्सव का कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में G20 का जो फूल उत्सव है वो शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली। भारत की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली का जो कनॉट पैलेस है उसमें शुरू किया गया है G20 का फूल उत्सव और इसका उद्घाटन किया है भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो अगर G20 फूल उत्सव के उद्घाटन की बात करें तो वो किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। इसको शुरू किया गया है नई दिल्ली के कनॉट पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं? तो एशिया की पहली महिला हैं लोको पायलट। अब जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका संचालन करती हैं वो हैं सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव हैं ये वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका संचालन करती हैं वाली यह एशिया की प्रथम महिला है। और सोलापुर से लेकर महाराष्ट्र का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वहाँ तक इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका संचालन किया है और ऐसा करने वाली ये भारत की ही नहीं एशिया की नंबर 1 एशिया की प्रथम महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है वो कौन बना है? आर्म्स इंपोर्टर हैं, हथियारों की बात हो रही है कि हथियार हैं वो दुनिया में सर्वाधिक किसने इंपोर्ट किए हैं? तो आर्म्स इंपोर्टर की बात करें तो भारत है वो दुनिया में 2018 से 2022 के बीच सबसे अधिक आर्म्स इंपोर्टर भारत ने किए हैं।
सबसे अधिक हथियारों की खरीद है वो की है भारत ने 2018 से 2022 के मध्य। और ये रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट है सिप्री की। साथ ही भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र है, इसमें ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास है, इसको हाल ही में आयोजित किया गया है। तो हिंद महासागर में आयोजित किया गया है और यह आयोजित किया गया है भारत के द्वारा। इसका नाम है ट्रोपेक्स 2023। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वैश्विक विकास है, इसमें भारत का योगदान रहेगा इस बार 2023 में 15%। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसको बनाने के लिए हाल ही में प्रस्ताव दिया है। दुनिया का पहला बांस बैरियर है वो लगाया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फरहान अख्तर और मैरी कॉम। इन दोनों को संयुक्त रूप से इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम को। महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की टाइटल स्पॉन्सरशिप की अगर बात करें तो मिली है महिंद्रा कंपनी को। तो इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो है महिंद्रा के पास, और वर्तमान में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सबसे कम साक्षरता दर है वो है बिहार की 61.8%। बिहार की भारत में सबसे कम साक्षरता दर है 61.8%। ये केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में रिपोर्ट में बताया गया है। सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो वो है केरल में और वो है 94%। बिहार की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पटना, CM है नीतीश कुमार और वर्तमान में बिहार के नए राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। इसके साथ ही राजविंदर सिंह भट्टी हैं, उनको बिहार का नया DGP नियुक्त किया गया है। तो बिहार के वर्तमान में नए DGP हैं वो हैं राजविंदर सिंह भट्टी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का जो सारण है उसमें लोकनायक हैं जयप्रकाश नारायण, उनकी प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है। बिहार स्कूल में अनिवार्य रूप से खेल पीरियड और नो बैग डे हैं उनको शुरू करने का हाल ही में फैसला किया गया है। हाल ही में खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला हैं उनमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो संयुक्त रूप से भारत और सिंगापुर का अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये संपन्न हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जोधपुर। अब ये हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य। तो सिंगापुर की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और वर्तमान में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं हलीमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में जो रेशम उत्पादक हैं उनके लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो बना है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी देहरादून है। वर्तमान में उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड को देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थयात्रा गलियारा है वो मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक तीर्थयात्रा गलियारा है भारत में पहला होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल सकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना है इसको शुरू करने की हाल ही में घोषणा की है। उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक है वो हाल ही में स्थापित किया है। उत्तराखंड ने स्थापित किया है भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास है डस्टलिक, वो हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। तो ये याद रखना, डस्टलिक जो अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है और 2023 में इसका जो संस्करण है वो उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। उत्तराखंड में ही नकल विरोधी कानून जो है इसको हाल ही में लागू किया गया है। नकल विरोधी कानून अगर पूछे तो इसको हाल ही में लागू किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला जो साक्षरता दर है वो बढ़ी है 11%। स्वतंत्रता के बाद 11% से बढ़कर ये हो गई है 77%। और पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें तो वह है 84.7%। तो पुरुष साक्षरता वर्तमान में है 84.7%, महिला साक्षरता है 77%। और
स्वतंत्रता के बाद महिला जो साक्षरता दर है वो बढ़ी है 11%। स्वतंत्रता से पूर्व ये 66% थी, जो वर्तमान में 77% हो गई है, 11% बढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सीनेट में मैकमोहन रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता दी गई है? तो मैकमोहन रेखा की अगर बात करें तो ये भारत और चीन के मध्य की रेखा है मैकमोहन रेखा, और इसको हाल ही में अमेरिका की जो सीनेट है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। इसके साथ ही सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची है, उसमें शीर्ष पर रहा है अमेरिका। इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह है वो हाल ही में मिला है। तो निसार उपग्रह है ये भारत और अमेरिका की जो एजेंसी हैं उन्होंने मिलकर इसका निर्माण किया है, निसार उपग्रह का। इंडो अमेरिकन महिला तेजल मेहता हैं, इनको हाल ही में अमेरिका की एक जिला अदालत में न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया देश है, इसमें दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है सियोल, करेंसी है दक्षिण कोरियन वॉन, और वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यू सुक योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरिक गार्सेटिक किस देश में अमेरिका के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो एरिक गार्सेटिक हैं तो ये अमेरिकन एम्बेसडर हैं जिनको हाल ही में भारत में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गास्टर हैं, इनको नियुक्त किया गया है भारत में अमेरिकन एम्बेसडर के रूप में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलेगी? तो वो चलेगी मेघालय में। इलेक्ट्रिक इंजन है, इससे चलने वाली पहली रेलगाड़ी होगी जो मेघालय में चलेगी। इसके साथ ही प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय है उसमें मेघालय शीर्ष स्थान पर रहा है। मेघालय राज्य है, उसकी प्रति कृषि वार्षिक औसत आय है वो भारत में सर्वाधिक है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का हाल ही में अनावरण किया है। वांगला महोत्सव है, ये हाल ही में मनाया गया है मेघालय में। तो वांगला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय में स्थित मोमलुहक जो गुफा है वह पहली बार भारतीय भू विरासत साइट के रूप में उसको हाल ही में मान्यता दी गई है। मोमलुहक गुफा को मान्यता दी गई है भू विरासत साइट के रूप में। मेघा नायक महोत्सव 2022 है, ये शुरू हुआ है मेघालय में। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम है इसको भी हाल ही में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वाईकॉम 18 है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनको वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव हैं, उनको नियुक्त किया गया है। तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सूर्य कुमार यादव। पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों का ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। तो यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर हैं वो हैं आयुष्मान खुराना। मिंत्रा है, उसने रणवीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर हैं, खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है प्यूमा इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो टीसीएस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका सीईओ हाल ही में नियुक्त किया गया है के कतिवासन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है के कतिवासन। टीसीएस की अगर बात करें तो यह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। स्थापना इसकी हुई थी 1968 में। मुख्यालय इसका वर्तमान में है मुंबई में, और इसके वर्तमान में सीईओ हैं वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं के कतिवासन। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप 200 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? तो हाल ही में स्टार्टअप 200 एंगेजमेंट ग्रुप है, इसकी बैठक की गई है सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है गंगटोक, और वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग हैं वो हैं सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, और लक्ष्मण आचार्य हैं ये हैं सिक्किम के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो हाल ही में जो भूटान है
वो सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूटान। भूटान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भूटान की थिम्पू। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान को हाल ही में सबसे कम विकसित देश हैं उनकी सूची से बाहर कर दिया गया है। यह आपके आज के करंट अफेयर के साप्ताहिक क्वेश्चन जिसमें आज हमने डिस्कस किए हैं 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक के करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को।